जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संधि के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शीर्षक है संधि। चलिए थोड़ा सा समझते हैं संधि क्या होती है, किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये समझेंगे और इसके प्रकार के बारे में भी हम समझेंगे। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार विकार का मतलब होता है परिवर्तन या जो बदलाव होता है, वह संधि कहलाता है। समझ गए संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं कि दो वर्ण, कोई भी वर्ण हो और उनके मिलने से जब कोई परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। समझ गए? चलिए ये बात क्लियर है। जैसे कि बात कर लेते हैं, शब्द है संतोष, ठीक है। और अगर हम इसका संधि करेंगे तो कैसे करेंगे? सम प्लस तोष, और इसी को अब यहाँ पे वर्ण क्या आया होगा? समतोष, यहाँ पे ए आया होगा, और यहाँ पे तय, यहाँ भी ए आया होगा। इस तरह से ये संतोष शब्द बना। ऐसे ही देवेंद्र, और इन्हें जो अलग अलग करेंगे तो देव प्लस इंद्र। ऐसे ही भानु उदय, तो ये भानु उदय। इन दोनों के देखिए, पहले वर्ण का लास्ट वाला, पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वाला जो वर्ण होता है, इन दोनों के बीच में संधि होती है। समझे? अब समझते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के भेद या प्रकार की संधि तीन प्रकार की होती है। और वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, जिसे हम अच भी कहते हैं। और दूसरा आता है व्यंजन संधि, जिसे हल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है व्यंजन संधि। समझ गए? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन्हीं के बारे में हम आगे समझेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहले समझेंगे स्वर संधि के बारे में। देखिए, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि शब्द है आपका विद्यालय। देखिए, विद्यालय है, शब्द है विद्यालय। देखिए, जो ये द होगा ना, ये ध में बदल जाएगा। इसे हम लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखेंगे, विद्यालय। ठीक है, मानो ये शब्द है हमारा विद्यालय, और इसका कैसे करेंगे संधि? विद्या, ये द हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, आलय। ठीक है, देखिए ये शब्द था और हमने इसका संधि किया, संधि विच्छेद। तो देखिए यहाँ से मैंने बताया था, पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, इसमें अंतिम क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना। देखिए आ यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस। और इसका दूसरे जो शब्द है, इसमें से क्या आएगा? इसमें आ, यानी कि इसमें भी आ आएगा। और हमने बताया था ये नियम जो होता है, नियम ये है कि ए के साथ ए आए या आ आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, अर्थात आ बन जाएगा ये आ। ठीक है, ये बन गया आ। इसी प्रकार से शब्द बन गया हमारा विद्या आलय, विद्यालय। तो यहाँ पे अब जब आ है तो आ स्वर होता है या व्यंजन? आपको पता होगा कि आ स्वर है, इसलिए इसे हम स्वर संधि के अंतर्गत गिनते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से हम पहचान कर लेते हैं कि ये स्वर संधि या व्यंजन संधि है, उसका विच्छेद करने के बाद। ठीक है, चलिए। अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होंगे। जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इसमें ये 5 प्रकार हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इन पांचों प्रकार को एक एक करके समझेंगे। देखिए, चलते हैं। पहला है दीर्घ संधि, और इसका एक सूत्र भी है, अक सर्वेण दिग्रह। ठीक है, अर्थात अक, अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि अगर इसी का वर्ण आए, अक प्रत्याहार, जैसे कि मानो ए आ गया एक वर्ण, और इसी के बाद अगर दूसरा भी ए आ जाए या आ जाए या आ जाए, तब ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ बन जाएगा, और दीर्घ क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, ये हमारा दीर्घ होता है। ठीक है, जैसे कि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई। देखिए ये जो तीनों हैं, ए ई उ, इन तीनों के बाद यदि ह्रस्व या ह्रस्व, यानी कि ये तीनों ही आ जाए, या दीर्घ ए ई उ आ जाए, ये ए नहीं है, ये आ है ना, आ,
और ई, मतलब ये सारे आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो कोई भी शब्द है आपका, जैसे अभी हमने आपको बताया था, जैसे कि शब्द है गुरुदेव, गुरुदेव। ठीक है, अब हमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगी? गुरु और प्लस देव। ठीक है, मानो ये इसका संधि विच्छेद हुआ, तो यहाँ से लास्ट वाला जो शब्द है यहाँ से क्या आएगा? र से ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ, और अंतिम शब्द से क्या आ जाएगा? द, ए। ठीक है, द आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, ये ए आ गया। ठीक है, और इनसे क्या बनेगा? औ बन जाएगा, मतलब कि ये ए बन जाएगा। ठीक है, गुरुदेव। ठीक है, और ऐसे ही आगे समझते हैं। जैसे देखिए, ए के साथ आ आए या ए आए, तो उनका कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, उन्हें कैसे समझेंगे? देखिए, ए के साथ अगर ए आ जाता है तब उसका आ हो जाता है, ये हमने अभी आपको बताया। जैसे कि शब्द है हमारा धर्मार्थ, देखिए इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? धर्म प्लस अर्थ, है ना। यहाँ धर्म में क्या आया था? धर्म में ए आया लास्ट में, और अर्थ में भी क्या आया? ए आया, और दोनों ए मिलके क्या बन गए? बड़ा आ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, अर्थात बड़ा हो रहा है, तो ये समझ गए आप। ऐसे ही आगे शब्द है एक हिमालय, हिमालय का जब विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय। देखिए, मैं में क्या आता है? मैं, अर्थात यहाँ पे ए बचता है, ए बचेगा, और आलय में आ बचेगा, आ, और दोनों का मिलके दिग्री होगा, यानी कि आ बन जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से ये है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे आ बचा, और एम यहाँ पे ए बचा, और हमने लिखा हुआ है ए, यानी आ और ए मिलकर आ ही बनने हैं। मतलब कि कोई भी वर्ण मिल रहा है, ए के साथ आ मिल रहा है या आ के साथ ए मिल रहा है, या दोनों ही आ मिल रहे हैं, तब भी उनका दीर्घ ही होगा। जैसे कि विद्यालय, यहाँ भी आ आया था और यहाँ भी आ, दोनों आ मिलके क्या बनेंगे? बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, ये समझना था यहाँ पे। आगे समझिए, ई और ई की संधि, देखिए ऐसे ही उसी प्रकार से ये हैं। जैसे कि शब्द है रविंद्र, है ना। जब हमने इसका विच्छेद किया रविंद्र का, तो पहला शब्द बना रवि, दूसरा तोड़ा हमने इंद्र में, और जब इन दोनों में तोड़ा तो यहाँ से रवि में से ई आएगा निकल के, ये वाला ई, और इंद्र में से भी ई आएगा निकल के। ठीक है, ये वाला ई, समझ रहे हो? और यहाँ से ये ई आया, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ी हो जाएंगे, है ना। तो ये भी दिग्र संधि का उदाहरण हो गया, बड़ी ई बनने या। इसी प्रकार से मुनि इंद्र, देखिए मुनि इंद्र को हमने तोड़ा, मुनि प्लस इंद्र में, यहाँ से छोटी ई आया ये वाला, और यहाँ से भी छोटी ई आया, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा ई बन जाएंगे। समझ में आया? इसी प्रकार से गिरीश, देखिए यहाँ से छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ से छोटी ई आई है ये वाली, और यहाँ से बड़ी है, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनेंगे? हमेशा दीर्घ ही बनेंगे। इसी प्रकार मनीष, सॉरी मुनीष, देखिए मुनि में से क्या ले लिया हमने? छोटी ई, और ईस में से क्या ले लिया? बड़ा ई, और छोटी ई और बड़ा ई मिलके क्या बने? बड़ा ई ही बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार महेंद्र, नारी, नारिदु, या नदीस, या महिष, इन सब में से हमने क्या काम किया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया, और उन दोनों को हमने जोड़ के जो भी शब्द बनाया, जो वर्ण वाला बना, वह हमारा दीर्घ बनता है। इसलिए ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। समझ में आया? आगे देख लें। देखिए अब समझते हैं ऊ का। ऊ को भी इसी प्रकार से, जैसे भानु उदय है, देखिए शब्द बनाया हमने भानु प्लस उदय, यहाँ से क्या आया? छोटा ऊ आया था भानु से, और यहाँ से भी हमारा छोटा ऊ आया। जब दोनों सजातीय मिल गए और सजातीय मिलके क्या बनेंगे? दीर्घ, बड़ा ऊ बन जाएंगे, अर्थात यहाँ भी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से एक और समझ लेते हैं, जैसे कि ये है विदुद है, यानी कि विदु में से छोटा ऊ आ रहा है, और उदय यहाँ से भी छोटा ऊ आ रहा है,
और छोटा ऊ मिलके बनते हैं हमेशा बड़ा ऊ। समझ में आया? बाकी ये अन्य उदाहरण आप इसी प्रकार से समझ लेंगे। ऊ का हो गया। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि क्या होती है? इसमें ए आ के आगे ई, बड़ी ई हो तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। अगर ए के बाद ई आए या बड़ी ई आए, या आ के बाद ई आए या बड़ी ई आए, दोनों के बाद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से ऊ और बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ऊ, औ हो जाएगा। यानी कि ए के बाद अगर ये दोनों वर्ण आए तो उसका औ हो जाएगा। और ए या आ के बाद री आए, ये वाला री, तो क्या बनेगा? उसका अर बनेगा। समझ में आया? तो इसी को हम क्या कहेंगे? गुण संधि के अंतर्गत इसे गिनेंगे। जैसे कि शब्द है हमारा नरेंद्र। देखिए अब नरेंद्र है, आप ध्यान से देखिए। नरेंद्र, हमने इसे कैसे तोड़ा? नर, और अगला शब्द बनाएंगे इंद्र। समझ में आया? इंद्र। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नर बनाया जब हमने, तो यहाँ से क्या आ रहा है? नर में से ए आ रहा है ना, र में से ए बचा, और दूसरे वर्ण में क्या आया? ई आया। अब हमने क्या बताया कंडीशन में आपके लिए कि अगर ए के साथ ई जुड़ रहा है या बड़ी ई जुड़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझे? ए बन जाएगा। इसी प्रकार से शब्द क्या बन गया? नरेंद्र। ये ए जुड़ गया ना इसमें, तो इसीलिए जुड़ा है ए। ठीक है। दूसरा, अगर शब्द है नरेश, ठीक है, नरेश। अब यहां से ध्यान से देखिए आप, हम इसे कैसे तोड़ेंगे? नर और प्लस ईश। ठीक है। देखिए, नर में क्या बचा? ए शेष बचा, और दूसरा जो शब्द है यहाँ पे ईश में क्या बचा? बड़ा ई। अभी हमने आपके लिए बताया यही बात कि ए के साथ अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है, ए वाला। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा? नरेश। समझे? इसी तरह से महेंद्र। देखिए यहाँ पे शब्द हमने बनाया महा प्लस इंद्र। यहाँ से क्या आया था? हमारा आ निकल के आया है ना, और इंद्र से क्या निकल के आया? छोटी ई निकल के आया, और आ और ई मिलके क्या हो गए? ए बन गया। ठीक है। इसी प्रकार शब्द है महेश। इसे हम जब इसका विच्छेद करेंगे कैसे बनेगा? महा प्लस ईश। अब देखिए यहाँ महा में से क्या निकल के आया? ये वाला आ निकल के आया, और ईश में से क्या आया? बड़ी ई। और इन दोनों के योग से क्या बनेगा? ए बनेगा। समझ में आया? तो ये आप बात समझ गए होंगे कि ए कैसे बनना है, और जहां ए बनता है वहां गुण संधि होती है। इसी तरह से हम समझेंगे कि ओ कैसे बनता है और अर कैसे बनता है। आगे देखिए। देखिए ए उ, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है। जैसे कि शब्द है हमारा ज्ञानोपदेश। अब देखिए ज्ञानोपदेश है तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे? ज्ञान, और दूसरा शब्द क्या बनेगा? प्लस उपदेश। उपदेश। अब यहाँ मुझे बताइए कि न में क्या बचेगा? ए बचेगा ना, और यहाँ पे उ आ रहा है तो यहाँ पे उ आ गया, और ए और उ का क्या मिलके बनेगा? दोनों वर्णों से मिलके ओ बन जाएगा। ठीक है। और हमने कंडीशन क्या बताई थी आपके लिए कि ए आए ओ आए, और ओ आए यहाँ पे क्या होती है? गुण संधि। तो यहाँ पे आप पहचानेंगे कि किस तरह से ओ बन रहा है। ज्ञान उपदेश में ओ निकल के आ रहा है तो ये भी गुण संधि का उदाहरण हो गया। आगे समझिए। शब्द है महा महोत्सव, और इसे कैसे बनेंगे? महा प्लस उत्सव। देखिए यहाँ से आया हमारा आ, यहाँ से निकल के आया उ, और आ और उ मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेगा। ठीक है। इसी तरह से एक शब्द है जलोर्मी। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे तोड़ा इसे? जल प्लस उर्मी, और यहाँ से कैसे निकला है? ले में से आया हमारा आ, और उर्मी में से निकल के आ गया बड़ा ऊ, और ए और बड़ा ऊ मिलके हमेशा ओ बनेंगे। ठीक है। और अगला शब्द है महोर्मी। इसी तरह से हम महा बना, उर्मी बना। महा में से हमने आ ले लिया, और उर्मी में से बड़ा ऊ ले लिया, और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओ कैसे बनना है, ए कैसे बनना है, और ओ कैसे बनना है। समझे? अब आगे समझते हैं और एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा एक शब्द है देव ऋषि। ठीक है, देव ऋषि। तो अब इसे हम देवर्षि को कैसे तोड़ेंगे? पहले लिखेंगे देव प्लस ऋषि। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, देव में से क्या निकल के आ रहा है? ए बच रहा है ना देव में, और इसमें क्या बच रहा है? री, और ए और री के योग से क्या शब्द बनना है? अर बनना है।
और हमने कंडीशन बताई है जहाँ पे अर बनना हो जिस शब्द में, वहां गुण संधि होती है। समझे आप? तो ऐसे ही अगला उदाहरण है ये महर्षि, महा प्लस ऋषि, यहाँ आ गया और ऋषि में से री आ गया, और आ और री मिलके भी अर बनेगा। क्लियर हो गया किस तरह से ए बन रहा है, ओ बन रहा है? देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं, वापस पेज पे आप यहाँ पे समझिए। देखिए हमने बताया आपके लिए कि ए, ओ और अर, ये तीनों जिस शब्द के बीच में बन रहे हों संधि करते में, वहां पे गुण संधि होती है, और हमने आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से ये वर्ण बन रहे हैं। ठीक है, तो आप गुण संधि को पहचान गए होंगे। आगे समझते हैं। अब अगली जो संधि है वह है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ए आ का ए आई से मेल होने पर ए, है ना? क्या कह रहा है? ए आ का ए आई से मेल होने पर क्या बन रहा है? आई। तथा ए आ का ओ और ओ से मेल होने पर ओ बन रहा है। ठीक है, और मतलब कि यही हो गया, आई बन रहा है और ओ बन रहा है। वहां पहले में गुण संधि में क्या बन रहा था? वहां पे छोटी ए बन रही थी और ओ बन रहा था, ये वाला ओ। ठीक है, और अर बन रहा था, अरे। तो वो तो बात थी गुण संधि की। लेकिन जब वृद्धि संधि की बात करेंगे, शब्द का नाम है वृद्धि, यानी कि वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो गई, ऐसे याद रखिए। ए का आई हो गया यानी वृद्धि हुई, और ओ का ओ हो गया, यहाँ भी वृद्धि होगी। यानी कि वृद्धि में दोनों पे मात्राएं लग गई, एक एक मात्रा। ठीक है, पहचानने में आसानी होगी, और इसी को हम वृद्धि कह रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि हमारा शब्द है एक एक, है एक एक। अब इसे हम थोड़ा समझते हैं। एक प्लस एक, है ना? अब यहाँ से कै में से क्या बचेगा? कै, ए आया, और एक में से ए आया। और अभी हमने आपके लिए बताया ए और ए दोनों मिलके क्या बनना है? आई। समझ में आया? आई बन गया। तो अब आप बता सकते हैं कि एक एक में कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। ऐसे शब्द है मत एक कै, मत एक। देखिए मत एक कै, मत में से क्या बचेगा शेष? ए बचेगा। और एक के में से क्या शेष बचेगा? ए बचेगा। और ए और ए किससे मिलके जो बनना है वो आई बनना है। तो यहाँ भी वृद्धि संधि दिख रही है। ऐसे ही सदैव, यहाँ देखिए सदा एव, आया यहाँ पे सदा में से, और एव में से ए आया, और दोनों के मिलने से जो वर्ण बना है वो आई है। ठीक है, इसी तरह से महेश्वरीय है। और अब हम समझेंगे कि ओ कैसे बनता है। ओ देखिए, शब्द है हमारा औषधि। अब औषधि को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि सॉरी, शब्द हमारा वनौषधि, वनौषधि। ठीक है, हमने कैसे तोड़ा इसे? वन प्लस औषधि, और वन में से न में यहाँ से बचा ए, ये आ गया। और औषधि में अगर बात करें, औषधि में आया हमारा ओ। ठीक है, और ए और ओ को मिलके क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। समझ में आया कि ओ कैसे बन रहा है? इसी तरह से अगला जो शब्द है तुम्हारा वो है महाऔषधि, महौषधि जैसे कहते हैं। और इसे जब तोड़ेंगे, महा प्लस औषधि। अब आप बताइए, महा में से क्या बचेगा? आ बच रहा है, और औषधि में से ओ बच रहा है, और आ और ओ के योग से जो बनेगा वो ओ बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। परम, ये है परमोषध। यहाँ पे परम प्लस औषध, यहाँ पे परम में से ए आया और औषध में से ओ आया, और ए और ओ मिलके ओ बन गया। इसी तरह से ये है महौषध। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ए यानी कि आई और ओ कैसे बन रहे हैं। इतनी सी बात है इसमें। वृद्धि संधि में दोनों जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आई बनता है और ओ बनता है, वहां पे वृद्धि संधि होती है। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। यण संधि, जो ये संधि है यण संधि, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला बिंदु क्या है? ई और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय, यानी विजातीय असमान स्वर होने पर ई बड़ी ई को यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? ऊ और बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ बड़ा ऊ का वय हो जाता है। ध्यान रखना, आराम से सुनते रहना। अगली कंडीशन क्या है? री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को
र हो जाता है, ये वाला र। ठीक है, इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा एक शब्द है यद्यपि, यद्यपि। अब देखिए इसे हम जब तोड़ेंगे कैसे बनेगा, यदि प्लस अपि। अब यदि में से क्या शेष बचेगा, छोटी ई बचेगा, ये रहा छोटी ई। और अपि में से क्या बचेगा, ए बचेगा। और ई और ए के योग से क्या बनेगा, अभी हमने आपके लिए बताया, ये बन जाएगा, ये। समझ में आया। इसी तरह से इत्यादि, देखिए इसे तोड़िए, इति प्लस आदि। और इति में से छोटी ई आ गई, देखिए छोटी है, इति छोटी बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया, छोटी और आ मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा। इसी तरह से नद्य अर्पण, यानी कि नदी अर्पण। नदी में से क्या बनेगा, बड़ा ई आ गया, और अर्पण में से ए आ गया। बड़ी ई और ए मिलकर यह ही बनेगा। समझ में आएगा। इसी तरह से समझिए, देव्यागमन, देवी प्लस आगमन। यहां से देवी में से क्या आया, बड़ी ई आया। और आगमन में से बड़ा आ आया। और ई और आ मिलके क्या बनेगा, यह। समझ में आएगा। तो इस तरह से आपके ये वर्ण बन रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यण संधि बन रही है। आगे समझते हैं कुछ। अन्वय, देखिए अनु ए, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरह से होगा, अनु और ए। यहाँ से अनु में से क्या आएगा, छोटा ऊ आया। देखिए छोटा ऊ जब होएगा तो छोटा ऊ इस तरह से होता है, और बड़ा ऊ ये। तो यहाँ पे छोटा ऊ है ये वाला, तो छोटा ऊ हमने यहाँ ले लिया। और अब ए में से ए आ गया, और दोनों के योग से क्या बनेगा, ऊ और ए के वह बनेगा। बोल के देखिए, वह। जब आप दोनों को एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे, ऊ और ए को, तो सब जो आवाज आएगी वो वह की आएगी, ऊ है। तो ये वह बनता है ऐसे। समझ में आया। इसी तरह से स्वागत। अब देखिए सु प्लस आगत, यहाँ से सु में से क्या आया, ऊ बच गया। और आगत में से आ गया। और दोनों से क्या मिलकर बनना, वह, वाह। समझ में आया। इसी तरह से अन्वेषण, देखिए अनु प्लस एषण। अनु में से छोटा हुआ है और एषण में से ए आया। और उ और ए मिलके भी वह ही बनेंगे। इसी तरह से पित्राज्ञा, देखिए यहाँ पे पितृ प्लस आज्ञा। और पितृ में से ये री, इसे री बोलते हैं, देखिए री आ गया। और आज्ञा में से आ, ये आ आएगा। ठीक है, तो यहाँ री और आ क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, यानी ये वाला रे बन जाएगा, आधा रे। तो समझ में आया किस तरह से वर्ण बनने हैं। और ये जो वर्ण बनते हैं ये कौन सी संधि में होते हैं, यण में। आगे जो अंतिम स्वर संधि का प्रकार है वो है अयादि संधि। और अयादि संधि को थोड़ा सा समझते हैं। कौन सी होती है अयादि संधि, ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अ आय अव और आव। ध्यान रखिए कौन कौन से शब्द की आवाज आएगी, अ आय अव और ये आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे कि शब्द है हमारा नयन, और इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ने प्लस अन। अब इसे देख लीजिए, ने में से क्या बच रहा है, शेष। अंतिम वर्ण लेते हैं ना हम, अंतिम इसका ए आ रहा है तो ए हमने यहाँ पे उठा लिया। अब अन में से क्या लेंगे, जब दूसरा शब्द होता है उसमें से पहला लेते हैं, यानी कि पहला हमारा ए आ जाएगा, ये आ गया। और ए और ए मिलके क्या बनता है, ए, ये वाला ए, ऐसे बोलेंगे, यानी कि शब्द बन जाएगा नयन। बोल के देखिए नयन, तो ए की ध्वनि आ रही होगी, ए। ऐसे ही एक शब्द है गायक। अब गायक को कैसे होंगे, गे प्लस अक। और कैसे बनेगा ये, यहाँ गे में से आई आ जाएगा और अक में से ए आ जाएगा। और यहाँ ए और आई मिलकर क्या बनेगा, आय। ठीक है, यानी गायक, आय की आवाज आ रही है। इसी तरह से पवन, शब्द है पवन। और पवन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। प प्लस अन। और यहाँ पे प में से क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और अन में से ए आ जाएगा। और ओ और ए मिलकर अव बनेगा, अव, पवन। समझे। ऐसे ही पावक, प प्लस अक। यहाँ से प में से क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे। और अक में से ए, और ए मिलके क्या बनेंगे, आव। तो आपको समझ में आया होगा, अय, आ और अब और आव किस तरह से ये शब्द बन रहे हैं। ठीक है, जहां पे ये सारे शब्द बनते हैं उन्हें अयादि संधि कहते हैं। देखिए याद रखने की क्या पहचान है, कि शब्द का नाम है अयादि, यानी कि ये आ रहा है और इन सब में भी ज्यादातर आपको यह की ध्वनि सुनाई देगी, अय, आय, आव, आय। ठीक है, ये सारे। ऐसे ही नाविक है, नाविक भी इसी तरह से। तो ये बात होगी संधि की।
इस तरह से आपकी स्वर संधि जो थी ये चैप्टर खत्म हो गया स्वर संधि का। इसके बाद अगली क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे, फिर विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इन सारी संधियों से जो संबंधित प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कराएँगे। तो कैसी लगी क्लास आपके लिए ज़रूर कमेंट में बताएँ। आपका कमेंट हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।